आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अगर किसी माफिया ने किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी अन्नदाता किसान की, किसी व्यापारी की जमीन पर कब्जा किया है, वे कृपया एक बार खाली कर ले। अगर खाली नहीं किया तो जो उसकी भी होगी उसको भी हम जब्त करके गरीब में बंटवाने का काम कर देंगे। हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में वो सब कुछ हुआ है जिसका लोहा सिर्फ देश ही नहीं विदेशों ने भी माना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सब कुछ हुआ जो किसी अन्य राजनीतिक दल के नेता और मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाए। लेकिन पिछले 8 वर्षों में हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले युवा दिलों की पहली पसंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो सब किया है जिसने पूरे यूपी को एक नई पहचान दिलाई है, विकास की श्रेणी में एक नया आयाम दिलाया है। ये सब संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ संकल्प और निश्चय से। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने को लेकर पिछले 8 सालों के योगी कार्यकाल पर नजर डाले तो इन 8 सालों में 80,000 गुंडों को जेल में भरने का काम किया गया है, जिसमें 8,000 अपराधियों का एनकाउंटर भी शामिल है। बता दें कि 222 से ज्यादा नामी और दुर्दांत अपराधियों को ठिकाने भी लगा दिया गया। प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से अर्जित बेनामी संपत्तियों को माफियाओं से मुक्त कराया है और 142.46 अरब से अधिक की संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त किया है, जिसका नतीजा यह रहा कि प्रदेश में अपराध पर 85% की भारी कमी दर्ज की गई है। अब हालात ये हैं कि योगी सरकार में पुलिस और कानून का खौफ से पहले जिनके नाम की कभी इलाके में तूती बोलती थी, आज वो गले में अपने नाम का पोस्टर लटकाए थानों में सरेंडर करते देखे जा रहे हैं और मेहनत की रोटी खाने की कसम खा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी 2017 से लगातार अपनी पहली प्राथमिकता प्रदेश की कानून व्यवस्था को बताते आए हैं। इस दिशा में उन्हें सफलता भी मिली है। सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराधों में 85% तक की कमी आई है। उनकी सरकार के दौरान पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं। भाजपा 2017 में हुए चुनाव में सपा के गुंडाराज को खत्म करने का वादा करके सत्ता में आई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया था। तब से लगातार उत्तर प्रदेश में चाहे माफियाओं की संपत्तियां जब्त करना हो या फिर अपराधियों को जेल भेजना, इस पर लगातार काम चल रहा है। यूपी सरकार ने जारी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रदेश में चोरी, डकैती और अपहरण जैसे अपराधों पर योगी सरकार की सख्ती का सीधा असर पड़ा है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। यूपी सरकार की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर 2016 से तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधों में 85% की भारी कमी देखी गई है। रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 2016 के मुकाबले डकैती मामलों में 85% तक की कमी आई है। लूट के मामले में 77% तक की कमी देखी गई है। वहीं हत्या की बात करें तो आंकड़ा 41% तक घटा हुआ है। सरकार ने बताया है कि दहेज हत्याओं में भी राज्य में इसी तरह की कमी देखने को मिली है। कभी राह चलते लूट के लिए बदनाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले भी अब सुरक्षित हो चुके हैं। प्रदेश में बीते 8 वर्षों में अपराध पर शिकंजे के लिए योगी सरकार ने टेक्नोलॉजी से लैस इंफ्रा मजबूत करने के साथ साथ पुलिस को भी छूट दे दी है। रिपोर्ट बताती है कि बीते 8 वर्षों में अलग अलग एनकाउंटर में 222 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी मार गिराए गए हैं। इन एनकाउंटर में 8,000 से अधिक अपराधी घायल भी हुए हैं। कईयों ने एनकाउंटर के भय से खुद ही थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस की सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की, ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी या माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आए तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। इसके अलावा 80,000 अपराधी जेल भी भेजे जा चुके हैं। 900 से ज्यादा के विरुद्ध जो है वो एनएसए की कार्रवाई की गई है। एनएसए की कार्रवाई का सामना करने वाले अधिकांश वो अपराधी हैं जिन्होंने किसी मौके पर मजहबी तनाव फैलाने का प्रयास किया या फिर कोई जघन्य अपराध किया हो। आप सबको वो बयान तो जरूर याद होगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्पष्ट रूप से कहा था कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 1990 के दशक के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध संस्थागत हो गया था। हर क्षेत्र में एक एक माफिया ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। ये माफिया अपराध से आगे बढ़कर आर्थिक साम्राज्य भी खड़ा कर चुके थे, जिसमें एक एक को उसके किए का फल यूपी पुलिस ने ढूंढ ढूंढ कर दिया है। और मंजर यह है कि अब जो भी बचे खुचे अपराधी हैं वो अपने बिल में घुसे पड़े हैं। गौरतलब है कि योगी सरकार की पुलिसिंग न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभर रही है। 8 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए सुधारों से अपराध दर में भारी गिरावट आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी सरकार ने न सिर्फ संगठित अपराधी और माफियाओं पर शिकंजा कसा है बल्कि आम नागरिकों के मन में भी सुरक्षा का भाव भी मजबूत किया है। बहरहाल योगी सरकार के ये 8 साल के कार्यकालों पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें।